Hello, students. Good morning to all of you. Today, we are going to read lesson number 3 from Unit 3rd of English Reader textbook, A Dialogue. It's a poem, and this poem is written by V.G. Barnes. The poet of this poem is V.G. Barnes. In this poem, a child is communicating with a tree and asking about its life. इस पोएम के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक ट्री से बात करता है, एक पेड़ से बात कर रहा है एंड आस्किंग अबाउट इट्स लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में पूछता है कि एक बिल्कुल खाली जगह पे तुम कैसे सरवाइव करते हो। ह्यूमन बींग्स को तो एक हाउस चाहिए होता है रहने के लिए, एक जगह चाहिए होती है, उनको खाने पीने के लिए चाहिए होता है, बट तुम ऐसे ओपन एरिया के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हो। ओके, सो लेट्स रीड द पोएम। चाइल्ड, वाई डू यू ग्रो सो टॉल? बच्चा पूछता है कि तुम इतने लंबे कैसे हो रहे हो। वे अप देयर इन द स्काई। वे अप मीन्स वेरी फार अपवर्ड्स, मतलब कि आकाश की तरफ, स्काई की तरफ तुम इतना ऊपर कैसे उठ रहे हो। देन वॉट इज़ द रिप्लाई ऑफ ट्री? आई लव द हाइट्स दैट आर क्लीन एंड फ्री। कहते हैं मुझे वो हाइट्स, वो ऊंचाइयाँ बहुत पसंद हैं जो बिल्कुल क्लीन, बहुत साफ़ होती हैं, एंड फ्री, और बिल्कुल फ्री होती है। मीन्स टू से द स्काई इज़ इंडिपेंडेंट एंड फ्री। जो स्काई होता है, जो आसमान है, वो खुला है, क्लीन है, और इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बाउंडेशंस। वेयर द लोनली ईगल्स फ्लाई। आई लव द हाइट्स दैट आर क्लीन एंड फ्री। मुझे वह ऊंचाइयाँ पसंद हैं जो क्लीन और फ्री होती हैं। वेयर द लोनली ईगल्स फ्लाई, जहाँ पे कि अकेले ईगल्स जो हैं वो क्या है, फ्लाई करते हैं उस आसमान के अंदर, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। वेयर द क्रेन एंड हाक्स, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड्स। क्रेन मीन्स सारस एंड हाक मीन्स फैल्कॉन मीन्स बाज। तो ये क्या है, जो उस खुले आसमान में घूमते हैं, मुझे भी वही जगह पसंद है। कैन नेस्ट विद मी एंड माई फ्रेंड्स, वो क्या है, अपना घोंसला, अपना जो नेस्ट है वो मेरे साथ वहाँ पे बनाते हैं। एंड माई फ्रेंड्स, और वो मेरे दोस्त हैं। द गीज गो बाय, और जो गीज है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है। देन अगेन द चाइल्ड आस्क वॉट डू यू यूज़ फॉर फूड। तो आप अपने खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या आप खाने में खाते हैं। ट्री, टू मेक यू ग्रो एंड ग्रो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना ग्रो कर रही है, क्या खाते हो आप। देन द ट्री आंसवर्ड आई लिव ऑन अ डाइट ऑफ नेचर्स बेस्ट। कहते मैं नेचर की, प्रकृति की सबसे बेस्ट डाइट पे लीव करता हूँ, रहता हूँ। फ्रॉम माई रूट्स डीप डाउन बिलो आई नेवर गो हंग्री। कहते कि मेरी जो रूट्स हैं इतनी डीप डाउन है, इतनी डेप्थ में है। आई नेवर गो हंग्री, मैं कभी भूखा नहीं रहता। आई रेस्ट एंड रेस्ट, मैं रेस्ट ही रेस्ट करता हूँ। एंड वेट फॉर द रेन एंड द स्नो, और मैं बारिश की और स्नो की, इन दोनों की वेट करता हूँ। चाइल्ड, फिर बच्चा पूछता है हाउ डू यू ग्रो सो स्ट्रॉन्ग, और कहते हैं आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। ट्री, स्टडी एंड स्ट्रेट एंड ट्रू, इतने आप, स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग, इतने आप स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेट एकदम सीधे खड़े हो, एंड ट्रू, और इतने वास्तविक हो, इतने रियल हो, ये सब कैसे। देन द ट्री रिप्लाइड आई लिव इन द लाइट ऑफ सनशाइन, कि मैं सूर्य की रोशनी के बिल्कुल सामने रहता हूँ। एंड यर्न फॉर द स्काईज डीप ब्लू, और जो मेरा स्काई है, जो आसमान है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसके लिए मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। द क्लीन स्वीट एयर इज़ ऑलवेज माइन, और जो ठंडी ठंडी एकदम साफ़ हवा जो चलती है वो मेरी है। एंड द कोल्ड विंड्स हेल्प मी टू, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो भी मुझे स्टडी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी हेल्प करती हैं। देन द चाइल्ड अगेन आस्क्ड हाउ डू यू लिव सो लॉन्ग, आप इतनी लंबी उम्र कैसे जीते हो। सो मच लॉन्गर दैन मैन, आदमी से भी लंबी लाइफ आपकी होती है, एक ह्यूमन बींग से, नॉर्मल ह्यूमन बींग से ज़्यादा एज आपकी होती है, ऐसा कैसे। देन द ट्री रिप्लाइड आई हैव गियर्ड माई डेज विद द क्रिएटर्स। कहते कि मेरी लाइफ को डिज़ाइन किसने किया है, क्रिएटर मीन्स गॉड ने। वेज एवरी सिंस द वर्ल्ड बिगिन,
मतलब कि जब से ये दुनिया शुरू हुई है तो मेरी जो लाइफ को डिज़ाइन किया वो किसने, भगवान ने। देयर इज़ नो डेथ व्हेन लाइफ कीप्स फेथ विद नेचर्स वंडरफुल प्लान। कहते हैं कि उन चीज़ों की डेथ कभी भी नहीं होती हैं जब हमें विश्वास होता है किस पे, जब हमें फेथ होता है, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं किसके प्रति, नेचर्स वंडरफुल प्लान, कि नेचर जो हमें दे रहा है अगर हम उसके प्रति एकदम फेथफुल हैं, अगर हमें बिलीव है तो हमारी डेथ कभी नहीं होती है। सो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग पोएम. Okay, now there is no bookwork of this chapter. Sending you the keywords and question answer of this chapter. Write them in your fair notebook. Okay, thank you.